दोस्तों नमस्ते। दोस्तों आज का टॉपिक का विषय यह है कि क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन से आप अपनी एंग्जाइटी को ठीक कर सकते हैं। तो हमारे हिसाब से आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन से आप अपनी एंग्जाइटी को ठीक कर सकते हैं। जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन में होता क्या है, आपको जो कुछ भी प्राप्त करना होता है तो आप अपने मन के अंदर उसका भाव लाते हैं, तो उसको सामने क्या है उसके साधन उपलब्ध हो जाते हैं। जब उस साधन को आप अप्लाई करते हैं, एडाप्ट करते हैं, तो क्या है आप उस चीज़ को प्राप्त कर लेते हैं। जैसे अगर आपको पैसा प्राप्त करना है, पैसा कमाना है, तो आप पैसे कमाने का भाव अपने मन में लाएंगे तो पैसे कमाने के साधन भी साथ साथ आएंगे। जब आप पैसे कमाने के साधन को अप्लाई करते हैं, एडाप्ट करते हैं, तो आप पैसे कमाने लगेंगे। जैसे एक साधन ये भी है कि अगर आप अपने स्किल को डेवलप कर लेते हैं तो आप पैसा कमा सकते हैं। जैसे अंग्रेजी सिखाने की एक स्किल है, उसको आप डेवलप कर लीजिए और सिखाइए लोगों को, तो आपको क्या कुछ पैसा मिल सकता है। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आपको डॉक्टर बनने के जितने साधन हैं, अगर आप उसको अपनाते हैं तो आप डॉक्टर बन सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको इंजीनियर बनना है तो इंजीनियर बनने के जितने साधन हैं, तो अगर आप उसको अपनाते हैं तो आप क्या इंजीनियर बन सकते हैं। तो उसी तरह से एंग्जाइटी में होती है। अगर आपको एंग्जाइटी में नेगेटिव थाट आ रहा है तो उस नेगेटिव थाट को रोकने के लिए जितने साधन हैं, अगर आप उस साधन को अपनाते हैं तो आप अपने एंग्जाइटी को क्या है ठीक कर सकते हैं। और नेगेटिव थाट को रोकने के क्या कौन कौन साधन हैं, तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि जो एंग्जाइटी है उसका मूल कारण क्या है और एंग्जाइटी होती क्या है। तो आप जैसे आपको लग रहा है कि मेरे शरीर में क्या है, कार्डियोफोबिया हो गया है, क्या है मेरा हार्ट बीट तेज़ हो गया है, मेरा बीपी भी तेज़ हो रहा है, जबकि मेरा मेडिकल रिपोर्ट सही है, मेरे को भीड़ से दिक्कत हो रही है, मेरे को क्या दूसरों से बात करने में दिक्कत होती है, मेरे को आवाज़ से दिक्कत होती है, मेरे मन में क्या होता है सीटी बजता है, यानी कि दिमाग में सीटी बजता है, आपको ब्रेन हेमरेज होने का डर रहता है, आपको फियर ऑफ डेथ का डर रहता है। ये सब विचार आपके मन में आते हैं तो आपको क्या इसका क्या एनालिसिस करना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा। आप जैसे ही एनालाइज करेंगे सोचेंगे कि अरे यार मेरे मेडिकल रिपोर्ट तो सही है, फिर यो ऐसे क्यों मेरे बीपी बढ़ने का विचार आता है, हार्ट बीट तेज होने का विचार क्यों आता है। तो आपके मन में तुरंत ये आएगा कि देखो किसी वस्तु का होना और किसी वस्तु के विचार का होना, ये दोनों में अंतर होता है। जैसे का बीपी का बढ़ना और बीपी के बढ़ने का विचार होना, दोनों में अंतर होता है। तो आपके मन में क्या होता है, बीपी बढ़ने का विचार आता है, जबकि आपके रियल में बीपी नहीं बढ़ती है। तो आप उसको दूर करेंगे कि यार ये ऐसा क्यों आता है, क्यों नहीं दूसरा थाट आता है, क्यों नहीं पॉजिटिव थाट आता है। तो तुरंत आपके मन में ये आएगा कि यार इसको हम अपने मन को क्या करते हैं, चलो व्यस्त करते हैं। व्यस्त करने के लिए किस काम में व्यस्त करेंगे, जब सोचेंगे आप तो आपके यहाँ तुरंत उसके साधन उपलब्ध हो जाएंगे मन को व्यस्त करने के लिए। जैसे क्या है, अगर आप क्या है किसी को टीचिंग का काम कर मन किसी को पढ़ाते हैं आप, इससे क्या आपका मन व्यस्त हो जाएगा। आपकी क्या किसी मुद्दे पर लिखते हैं तो इससे मन आपका व्यस्त हो जाएगा। आप क्या कोई बुक पढ़ते हैं, कोई मोटिवेशनल बुक पढ़ते हैं या कोई रीडिंग का काम करते हैं, इससे भी क्या आपका मन जो व्यस्त हो जाएगा। आप ड्राइंग का काम करते हैं, इससे भी क्या आपका मन व्यस्त हो जाएगा। आप कहीं घूमने जाते हैं, किसी से बात करते हैं, तो इससे भी क्या आपका मन व्यस्त हो जाएगा और आपके मन के अंदर क्या है पॉजिटिव थाट आने लगेंगे। जैसे अगर आप क्या किसी मुद्दे पर 4 घंटे तक लिखते हैं तो 4 घंटे तक क्या आपके मन में क्या पॉजिटिव भाव आता रहेगा। इस तरह से पॉजिटिव, जैसे अगर आप पॉजिटिव काम करेंगे तभी पॉजिटिव विचार आएगा। जब तक आप पॉजिटिव काम नहीं करेंगे तब तक पॉजिटिव विचार नहीं आएगा। आप सोच रहे हैं कि पॉजिटिव विचार आ जाए, तो पहले पॉजिटिव विचार नहीं आएगा, पहले पॉजिटिव काम करेंगे। अगर काम करेंगे तब उससे जो आएगा विचार वो पॉजिटिव कहलाएगा। जैसे मान लीजिए अगर आपके पास पैसा है और आपका पड़ोसी क्या है परेशान है, चाहे पड़ोसी चाहे कोई रिश्तेदार कोई दोस्त है, उसको सख्त पैसे की ज़रूरत होती है। अगर आप उसको हेल्प करते हैं तो आपके अंदर देखिए पॉजिटिव विचार आएगा, पॉजिटिव। जैसे अगर मान लीजिए फोबिया, आपको लगता है कि भीड़ से डर है, तो आपके मन में आएगा कि यार चलो चलते हैं, अब वहाँ देखते हैं भीड़ होती क्या है, भीड़ से मेरे को डर क्यों लगता है। तो आपके मन में आएगा कि चलो मैं अपने दोस्त के साथ वहाँ चलता हूँ, और जैसे ही जाएंगे तो आपके अंदर देखिए पॉजिटिव विचार आ जाएगा। आप सोचेंगे कि अरे यार यहीं भीड़ है क्या। यानी कि कहने का मतलब जो चीज़ अगर प्राप्त करना है, जब तक आप उसको अपने मन के बारे में सोचेंगे नहीं, तब तक क्या है आप उसको प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अगर शादी करना है तो शादी का विचार आपके मन में आना चाहिए। अगर शादी का विचार आपके मन में नहीं आ रहा है तो आप शादी कर ही नहीं पाएंगे। अगर अधिकारी बनना है तो जब तक आपके मन में अधिकारी का विचार नहीं आएगा
तब तक आप क्या है वो अधिकारी नहीं बन पाएंगे। उसी तरह से पॉजिटिव विचार है, अब अगर आपको मन में पॉजिटिव विचार नहीं आएंगे तब तक आप नेगेटिव थाट को रोक ही नहीं सकते हैं। तो सबसे पहले पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव विचार किससे आते हैं, कौन से काम होते हैं वहाँ से पॉजिटिव विचार आता है, उसी को काम को कीजिए। जब आप उस काम को करने लगेंगे तो आपको क्या है मन व्यस्त हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि एंग्जाइटी जो होती है इनका संबंध मन से होता है, शरीर से नहीं होता है। आप अपने मन को किसी काम में व्यस्त कर दीजिए, आपकी एंग्जाइटी एकदम ठीक हो जाएगी। दोस्तों इसी को कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। इस यूनिवर्स में हर चीज़ पॉजिटिव थाट भी है, इस यूनिवर्स में नेगेटिव थाट भी है। इसी यूनिवर्स में क्या है अपराध बनने के भी साधन है, इसी यूनिवर्स में क्या लीडर बनने के भी साधन है, इसी यूनिवर्स में डॉक्टर बनने के भी साधन है। अब जो साधन को अपनाएंगे वैसे आप बन जाएंगे। यही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए और हमारे चैनल को दोस्त सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।